अब जीव विज्ञान में कोई भी आपका डाउट हो, वो सारे डाउट आपके क्लियर होंगे हमारे चैनल पर। आप हमें अपने जो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8354900176 पर मैसेज करें अपने क्वेश्चंस को, और उसका वीडियो सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर पाएँ। यहाँ पर आज एक क्वेश्चन लिया गया है जो काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, और किसी ने मुझे भेजा भी था, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है कि N15 dsDNA वाली 10 ई कोलाई कोशिकाओं को अगर हम N14 न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम में उस्माइत किया जाता है तो 60 मिनट के बाद कितनी ई कोलाई कोशिकाओं में N15 से पूरी तरह मुक्त DNA होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 के। टॉपिक कौन सा है? DNA प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होता है प्रमाण में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कह रहे हैं कि जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उनमें दोनों के दोनों स्टैंड N15 वाले हैं, यानी कोई DNA है जिसमें दोनों के दोनों स्टैंड, दोनों रज्जु, यानी ये रज्जुक, ये भी N15 वाला है। अब ये टॉपिक उसी को समझ में आएगा जो ये टॉपिक पढ़ा है। कौन सा टॉपिक? DNA प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होता है के संबंध में प्रमाण। तो वो प्रमाण जिसने पढ़ा है, जो प्रयोग किया गया था, उसी को ये क्वेश्चन ज़्यादातर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जब DNA के दोनों रज्जुक N15 वाले मीडियम में रखा जाता है, N15 मीडियम में कैसे आ जाता है? तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? नाइट्रोजन का समस्थानिक N14 की जगह पर N15। इसको कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं? NH4Cl में, जहाँ पर N कौन सा होता है? 15 वाला होता है। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो यही किया गया था। तो अब ये कह रहे हैं कि दोनों स्टैंड N15 वाला है, उसकी 10 ई कोलाई कोशिकाएं हैं, 10 ई कोलाई कोशिकाएं हैं। 60 मिनट बाद कितनी ई कोलाई कोशिकाएं ऐसी होंगी जिनका DNA N15 से N14 हो चुका होगा, तब जब हम इसे N14 वाले न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम में रखेंगे। यानी एक ऐसी ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसके DNA में दोनों रज्जुक N15 वाले हैं। इसको हमने एक ऐसे माध्यम में ट्रांसफ़र किया जिसमें NH4Cl N14 वाला था, नॉर्मल। तो आपको पता है ई कोलाई की बैक्टीरिया हर 20 मिनट पर विभाजित होती है। तो 20 मिनट बाद क्या होगा? 20 मिनट बाद जब कोशिका विभाजित होगी तो DNA भी डबल होगा, प्रतिकृति करेगा। तो DNA डबल होने के लिए ये दोनों स्टैंड खुल जाएंगे और आपस में अलग हो जाएंगे। यानी N15 का एक स्टैंड यहाँ पर अलग हो जाएगा इससे, और N15 का दूसरा स्टैंड इससे अलग हो जाएगा DNA से। ठीक। अब चूंकि N14 वाले सॉल्यूशन में रखे गए हैं तो जितने नए न्यूक्लियोटाइड इनसे जुड़ेंगे वे सभी N14 वाले होंगे। तो यहाँ पर जो नया स्टैंड बनेगा वो N14 वाला बनेगा। नया स्टैंड N14 वाला बनेगा क्योंकि N14 मीडियम में रखा गया है। ठीक। तो 20 मिनट बाद कितनी कोशिका हो गई? 10 से 20 ई कोलाई हो गई। ठीक। फिर 20 मिनट बाद इनमें विभाजन होगा, 20 मिनट के बाद इनमें विभाजन होगा। तो ये जो हैं अलग हो जाएंगी एक दूसरे से, यानी एक N15 अलग हो जाएगा और एक ये N14 इससे अलग हो जाएगा। उसके बाद ये DNA के दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, N14 अलग हो जाएगा और N15 अलग हो जाएगा, ये वाला स्टैंड। तो चूंकि अभी भी ये कोशिकाएं NH4Cl जिसमें N14 वाला है उसी में रखा गया है, तो जो नए स्टैंड बनेंगे वो N14 वाले ही बनेंगे।
60 मिनट बाद पूछा गया है, अभी तो 20 मिनट और 20 मिनट 40 मिनट हुआ है, यानी फिर एक और बार 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि क्या होगा। तो 20 मिनट बाद क्या होगा, इन चारों डीएनए में विभाजन होगा। तो इन चारों डीएनए में विभाजन होगा तो कैसे बनेंगी कोशिकाएं, चलो यहां पर बना के दिखाते हैं। पहले ये दोनों डीएनए एक दूसरे से अलग होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। N15 हो गया ये वाला, अब ये वाला N14 ये हो गया, N14 वाला अलग हो गया। फिर देखो N14 ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। अब ये भी एक दूसरे से अलग होंगे, N14 और फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, N14 और N15। अब चूंकि अभी भी ये NH4Cl 14 वाले में ही रखे गए हैं, तो जितने नए स्ट्रैंड बनेंगे वो सब N14 वाले बनेंगे। N14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 14। तो अब हो गया 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। 60 मिनट बाद एक डीएनए से कितने डीएनए बने, 8 डीएनए बने। इन 8 डीएनए में कितने प्रकार के डीएनए बने, तो देखो एक डीएनए ये है, एक डीएनए ये है प्रकार जो N15 और N14 वाला है, बाकी सभी N14 वाले हैं। ये भी N14, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। एक और आता है N14 और N15 वाला। यानी कुल कितने बनते हैं, 8 डीएनए बने हैं, जिनमें से 2 बना है N14 और N15 वाला और 6 बने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 बना है N14 वाला। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 60 मिनट के बाद कितनी ई कोलाई कोशिकाओं में N15 पूरी तरह से नहीं होगा। तो देखो 2 में तो N15 पाया जाएगा, 6 में नहीं पाया जाएगा। अब बताओ कितनी कोशिकाएं ई कोलाई की बनी, 10 कोशिका, 20 कोशिका, 20 फिर 20 मिनट बाद 40 कोशिका बनेगी और 40 फिर 20 मिनट के बाद कितनी कोशिका बनेगी, 80। तो 80 में 2 और 6 का अनुपात लाना है, तो क्या लाओगे, 80 में 2 और 6 का अनुपात, यानी जो 20 कोशिका होंगी, 20 कोशिका वो N14 N15 वाली होंगी और जो 60 कोशिका होगी वो N14 वाली होंगी। यानी 60 कोशिकाएं N15 से बिल्कुल मुक्त होंगी, 20 में ही N15 होगी। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा बताइए, चौथा वाला आंसर। ठीक है, इस तरह से अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस डाउटफुल हों, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं, जो आपसे हो सकेंगे या गूगल से सर्च करने पे मिल जाएंगे, वो आप कर लेना। वो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होंगे वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8354900176 पर भेजकर सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।